नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है, एक कुआं 10 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का है। उसकी मिट्टी से 11 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। चबूतरों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको चबूतरों की चौड़ाई ज्ञात करना। पहले कुआं का फोटो बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कुआं हुआ, ठीक है। ये क्या है? कुआं। इसका गहराई होगा, ठीक ना। तो ये जमीन है, जमीन है। देखिए, कुआं 10 मीटर गहराई यानी एच है गहराई। गहराई कितना है? 10 मीटर। तो 10 लिख लेंगे। 7 मीटर व्यास का कुआं यानी यह मुंह का चौड़ा जो है कितना है? 60 मीटर। 7 मीटर है, ठीक ना। तो व्यास बराबर लिखेंगे, व्यास बराबर होगा 7 मीटर, ठीक है। इसका आयतन हमको निकालना है ना। तो देखिए, 7 मीटर होगा। त्रिज्या होता है इसका व्यास का आधा, व्यास का आधा यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा कितना? त्रिज्या आपका हो जाएगा इसका आधा यानी 7/2, ठीक है। फिर देखिए, इसका मिट्टी से जितना इसके मिट्टी निकाल रहा है उससे उसके मिट्टी से क्या बनाया गया है? एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरा किस प्रकार होगा? चबूतरा होगा इस प्रकार। इस प्रकार से एक चबूतरा होगा, इसके मिट्टी से ही बनाया गया है, ठीक है। इसका जो है, इसकी 11 मीटर लंबा है, या लंबाई, इसकी लंबाई कितना है? 11 मीटर। यहाँ लिखेंगे लंबाई 11 मीटर, ठीक है। और 3.5 मीटर ऊंचा है यानी ऊंचाई ये है। ऊंचाई कितना है? यह है 3.5 मीटर, ठीक ना। तो हमको ज्ञात करना क्या है? चौड़ाई, चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, जितना मिट्टी कुआं से निकाला गया है उतना ही मिट्टी चबूतरा बनाने में लगा है। तो दोनों का आयतन क्या है? बराबर है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब निकालते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। ये दोनों का आयतन क्या है? बराबर है, ठीक है। तो कुआं का आयतन, तो कुआं का आयतन क्या होता है? सूत्र इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। और चबूतरा का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। देखिए, पाई का मान तो आप जानते हैं, इसका होगा 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना होगा? 7, त्रिज्या निकला 7/2, तो स्क्वायर में है तो डबल होगा 7/2। ऊंचाई कितना? गहराई, ऊंचाई या गहराई कितना है? 10 मीटर। तो 10 यहाँ लिख दिए बराबर। लंबाई कितना है? लंबाई आपका है 11 मीटर, तो लंबाई 11 मीटर लिख दिए। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, तो चौड़ाई को आप चौड़ाई ही लिख रहने दीजिए, ठीक है। गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 3.5, 3.5, ठीक है। फिर देखिए, इसको जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। ये कट गया, ये जो है 11 से ये कट जाएगा, ठीक ना। आई भी 5 से ये कटेगा। अब इसको गुना कीजिए, 11 गुना 7 गुना 5, 7×5 35, 35 गुना 11। यहाँ लिखेंगे 35 गुने 11, तो 35 का 35, इधर से भी 35 से होगा। इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 और 3 के 3 9, यानी आपको हो जा रहा है 385 मीटर। 385 घन मीटर क्या निकल रहा है? इसका मिट्टी निकला है, ठीक ना, किसका? कुआं का। बराबर इसको भी इसी तरह करेंगे। देखिए, अब देखिए, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इसको, इस चौड़ाई इसमें भाग दे देना है, दोनों मिला के इसमें भाग देना है। तो हमको यहाँ लिखना है चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या होगा? तो दोनों उठ के यहाँ चला आएगा। देखिए,
385 बटा में आ जाएगा 11 गुने 3.5। ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ क्या बचा, चौड़ाई हो गया, यहाँ चौड़ाई हो गया। ठीक है, देखिए 3.5 है तो गुना कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, ये कट जाएगा आपका। फिर देखिए जो कट रहा है तो उसको कटा दीजिए, ये 5 से ये कट रहा है तो 5 दूनी 10, अब 5 सते 35 हो गया यहाँ। ठीक है, अब देखिए 11 सते 77, अब इसको कटा रहे हैं, 385 को 77 से कटाएंगे, यहाँ फिर लिखेंगे 7 से कटाइए पहले, 385 यहाँ लिखेंगे 385 भागा 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 बार में कट रहे हैं तो 8 में 5 चला जाए, कितना बचेगा 3, यहाँ 5 हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35 यानी 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने बार में कटा, 55 बार में, ये 55 बार में आपका कट गया। ठीक है, अब 11 से भी कटेगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 हो गया, अब 5 गुना 10, यह हो गया 10 मीटर चौड़ाई, चौड़ाई निकल गया। इसको लिखेंगे चबूतरा की चौड़ाई, चबूतरा की चौड़ाई कितना निकला, ये निकल गया 10 मीटर, 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ सके। देखिए क्वेश्चन है, एक 10 मीटर गहरे और 7 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी से 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का चबूतरा बनाया गया है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देखिए 10 मीटर गहरे कुएं, ठीक ना, और 7 मीटर व्यास वाले कुएं की मिट्टी से 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का चबूतरा बनाया गया है, तो चबूतरे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कुआं इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार कुआं होगा, इससे खुदाई करके मिट्टी निकाला गया है और इस मिट्टी से क्या बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक ना, तो चबूतरा को भी बना लेंगे। ये चबूतरा है, इसका लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, ये ध्यान देना है। ठीक है, देखिए 10 मीटर गहराई, इसका ऊंचाई या सॉरी गहराई कितना है 10 मीटर, यानी 10 यहाँ लिखेंगे। 7 मीटर व्यास वाले, इसका मुंह का चौड़ा, जो कुआं का मुंह का चौड़ा कितना है 7 मीटर, यहाँ से यहाँ है 7 मीटर, यानी इसको बोलेंगे क्या, व्यास। व्यास कितना है 7 मीटर। ठीक है, अच्छा इसका त्रिज्या भी निकालेंगे। त्रिज्या मतलब क्या, बीच से किनारे तक कितना, यानी इसको आर से संकेत करते हैं। आर बराबर क्या है, आर बराबर 7, इसका आधा, व्यास का आधा क्या है, त्रिज्या कहलाता है, तो 7/2 हो गया, ये हो गया त्रिज्या। ठीक ना, ये हो गया 7/2, क्या हो, त्रिज्या निकल गया आपका 7/2। ठीक ना, देखिए जितना मिट्टी इससे निकाला गया है उतनी मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन क्या है, सेम है, ये बराबर है। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसको निकाल रहे हैं तो इसको सामने लिखेंगे। देखिए चबूतरा का आयतन बराबर कुआं का आयतन, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चबूतरा का आयतन कितना है, तो इसको भी लिखेंगे यहाँ, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। चबूतरा का आता है लंबाई, इसका वर्ग क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है गुना ऊंचाई कर देना है। लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, देखिए पाई स्क्वायर का है तो पाई का मान तो हम जानते हैं, इसका 22/7 होता है, तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, यह ध्यान देना है। ठीक है, आर स्क्वायर त्रिज्या है तो डबल है, तो डबल यहाँ लिखेंगे गुना 7/2 गुना 7/2 कर दिए, और उसका गहराई ये ना ऊंचाई कितना है
10, तो 10 से इसको गुना कीजिए बराबर। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ 110 वर्ग मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 वर्ग मीटर, तो 110 वर्ग मीटर लिखेंगे। देखिए आधार में चबूतरा में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई। ये सभी का क्षेत्रफल कितना है 110 गुना ऊंचाई। ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। इसके साथ कट रहे हैं, 2 या इसके साथ कटेगा। ठीक है, आइए जो है यहाँ कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, 11 5 55 और 55 गुना 7, 55 गुना 7 कीजिए। 55, 11 5 55 गुना 7, 7 5 35 3 और 7 5 35 3 और 30, 385 हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 385 घन मीटर। इसका आयतन निकला, कुआं का आयतन कितना निकला, 385 घन मीटर बराबर। ठीक ना, अब देखिए 110 गुना ऊंचाई बराबर हो गया। आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। एक इस तरह के प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ को ध्यान देना है, जितना मिट्टी कुआं से निकाला गया है उतना मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन बराबर है, ये ध्यान देना है। इसलिए हम दोनों को बराबर किए हैं यहाँ। ठीक ना, फिर देखिए हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 110 गुना ऊंचाई है। जब इस भाग बराबर इस साइड ले जाएंगे 110 को, तो ये भागा में आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे 385 बटा, इसको इधर ले आइए 110 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, केवल बच गया आपका ऊंचाई। ठीक ना, अब इसको क्या करेंगे, 385 को 110 से भागा दीजिए। यहाँ लिखेंगे 385 भागा 110, कितना बार में कटेगा, तो 303 बार में कटेगा, 330 हो गया यहाँ ना, 330, तो 5 हो गया, ये हो गया 8 कट, 5 के 5 8 बचते हैं और 5 बचे यहाँ 5। ठीक है, अब देखिए ये 55 हो गया और यहाँ 110 है, तो एक शून्य दे के यहाँ दशमलव दे देना है, तो क्या हुआ यहाँ 555, तो 11 5 55, 5 हो गया, ये कट गया, यानी 3.5, यानी चबूतरा की ऊंचाई कट गया। यहाँ हो जाएगा आपका 3.5, यह हो गया चबूतरा की ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे चबूतरा की ऊंचाई, ये कितना निकला, 3.5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।